नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए अभी हाल ही में यानी कि 17 तारीख को 17 फरवरी को क्लास 10th बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर था। सभी आप जानते हैं, जितने भी लोग सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनको मालूम है कि 17 तारीख को 17 फरवरी को क्लास 10th का मैथ्स का पेपर था। और ऐसा बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि जो पेपर है वो बहुत टफ आया था, खासकर वो भी जो बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर था वो बहुत ही टफ था। ऐसे बहुत सारे वीडियो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, बहुत सारे इस प्रकार की वीडियो चल रहे हैं। साथ में ये भी लिखा है कि उसमें और साथ में उस वीडियो में ये भी बताया गया है कि सभी बच्चों को 10 से 15 नंबर का बोनस अंक मिलेंगे या बोनस मार्क मिलेंगे। तो ये बात में कितनी सच्चाई है, इसी की पड़ताल इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप भी एक 10th क्लास के स्टूडेंट है तो आपको ये बात जानना जरूरी है कि ये बात कितनी प्रतिशत सही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो वीडियोस बन रहे हैं और जिस सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, कि सभी बच्चों को, जितने भी बच्चों ने क्लास 10th की बोर्ड के एग्जाम की पेपर दिया था, वो भी जो बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर दिया था, उन सभी बच्चों को 10 से 15 नंबर जो है वो बोनस मिलेंगे या एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो और ये जो है वो सीबीएसई की जो मॉडरेशन पॉलिसी है उसके अनुसार होंगे। अब मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है, अगर मान लीजिए क्लास 10th का पेपर या किसी भी क्लास का पेपर बना और पेपर होता है 3 घंटे का। अब पेपर इतना लेंदी हो जाए कि वो 3 घंटे से भी ज्यादा टाइम कंज्यूम करे, यानी टाइम कंज्यूमिंग पेपर हो। 3 घंटे का पेपर था और लग रहे उसमें, मान लो जब एक्सपर्ट से उस करवाया उस क्वेश्चन पेपर को तो 3 घंटे से ज्यादा टाइम लगा, तो उसको बोलते हैं टाइम कंज्यूमिंग। तो अगर टाइम कंज्यूमिंग पेपर होता है तो उसमें मॉडरेट किया जाता है यूएससी की तरफ से। मान लीजिए पेपर का जो लेवल है, जो हार्डनेस है उसकी, जो पेपर का जो लेवल है वो इतना ज्यादा हाई है कि उसको बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं। माने कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 10वीं क्लास के बच्चे के हिसाब से, बेसिक मैथमेटिक्स लेने वाले बच्चों के हिसाब से अगर वो टफ है, ज्यादा टफ है, तो भी ये मॉडरेशन पॉलिसी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार ये है मॉडरेशन पॉलिसी। तो पहले हम ये देख लेते हैं क्या ये जो बात है जो अपन सभी वीडियो में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो कितने प्रतिशत सही है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। यानी कि ये जो वीडियो आप देख रहे होंगे वो लगभग 99% फेक वीडियो है। इस प्रकार की सीबीएसई ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है कि पेपर टफ है, इस कारण से आपको 10 से 15 नंबर का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा या एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। सपोज करिए एक बच्चा है जिसने अभी क्लास 10th में बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर दिया, वो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट था, उसने पेपर को पूरा पूरा कर लिया। उसके जो 780 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से 75 मार्क्स आ गए, ऐसा अपन मान लेते थोड़ी देर के लिए। उसने पूरा पेपर किया, 75 मार्क्स आ गए उसके। अब क्या उसको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे? क्या उसको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा, या मैं तो कह रहा हूं 10 मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। अगर मान लो उसको 10 मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिल गए तो 75 प्लस 10 तो 85 हो गए। पेपर आता है 80 का, उसको 85 कैसे मिल जाएंगे? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और अगर मान लीजिए वो कहेंगे जो फेल होंगे उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा तो गलत हो जाएगा। उनने बोला है सभी बच्चों को 10 से 15 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या सभी बच्चों को मिले? तो सभी बच्चों में तो वो भी आते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पेपर किया है। ठीक है, तो मुझे जहां तक ख्याल है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं एक टीचर हूं और मैं टीचर की हैसियत से आपको बता रहा हूं कि पेपर इतना टफ नहीं आया था कि उसमें इस प्रकार की मॉडरेशन पॉलिसी का यूज किया जाए। दूसरी बात यह कि पेपर जो लेंदी की बात कर रहे हैं, लेंदी भी इतना नहीं था कि उसमें ये वाली पॉलिसी का यूज किया जा सकता है। देखिए दूसरी बात, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पेपर क्योंकि टफ आया था और लेंदी भी था, इसलिए जो चेकिंग का टाइम जो होगा, चेकिंग जब टीचर करेंगे उस समय लीनियंट कॉपी चेक करेंगे, मतलब कुछ भी आपने लिखा होगा नंबर दे देंगे। तो देखिए भैया ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी टीचर अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहता है। मान लीजिए कोई भी टीचर क्या गलत क्वेश्चन को सही कर देगा? क्या नहीं कर सकता। हाँ, उसने कुछ लिखा है तो उसमें मार्क्स दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो गलत है उस पर मार्क्स दे नहीं सकता। कोई क्वेश्चन किया नहीं है उसके ऊपर वो मार्क्स दे नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी बात गलत है। हाँ, ये मैं मानने को तैयार हूं कि हर टीचर, जो भी टीचर कॉपी चेक करने जाता है वो लीनियंट कॉपी ही चेक करता है। कभी भी बहुत हार्ड तरीके से, ये कह सकते हैं बहुत खतरनाक तरीके से कॉपी चेक नहीं करता। अगर ऐसा करेंगे तो आधे बच्चे फेल हो जाएंगे। इसलिए हर टीचर जो है, जितने भी टीचर, नॉट ओनली मैथमेटिक्स, सभी सब्जेक्ट के जो टीचर जाते हैं वो लीनियंट कॉपी ही चेक करते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम इन बातों से मतलब निकालें, इन सभी बातों से जो मैंने अभी तक बताई उससे मतलब निकाले, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीबीएसई उनको 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा देने वाला है। अब कैसे मानेंगे हम, मैं वो बता देता हूँ। देखिए जब भी कोई ऐसा बदलाव करने वाला होता है सीबीएसई, तो सबसे पहले वो सर्कुलर जारी करता है, सर्कुलर निकालता है। और वो सभी जो सर्कुलर होते हैं वो सभी हेड्स मतलब जितने भी स्कूल्स के प्रिंसिपल हैं या बड़ी बड़ी जगह जो है, जो उनके ऑफिसेस हैं, उनको जारी करता है। वो जो ऑफिसेस हैं, जो जोनल ऑफिस होते हैं, वो पर्टिकुलर स्कूल को, स्कूल के जो हेड होते हैं उनको जारी करता है, यानी उनको सेंड करता है, और तब ये जानकारी सब लोगों तक आती है।
ऐसा नहीं है कि वो मनी वन में कर लिया और बाकी लोगों को पता चल गया और जो स्कूल के हेड उनको पता ही नहीं है। मतलब एक यूट्यूबर को पता चल गया कि भाई ऐसा होने वाला है, लेकिन स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनको नहीं पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, या जो जोनल ऑफिस है उसमें ऐसा कुछ सर्कुलर आया ही नहीं है, इनको पता नहीं कहाँ से पहले से पता चल गया। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जब भी ऐसा कोई होगा, वैसे तो मेरे को जहां तक ख्याल है 99% ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर होगा तो भी पहले सर्कुलर जारी किया जाएगा सीबीएसई की तरफ से, वो प्रिंसिपल तक आएगा, वो जितने भी सेंटर्स बनेंगे जहां पर काफी चेक होगी उन सेंटर पे भी जाएंगे, सेंटर के जो अधिकारी होते हैं सीएनएस जिसको बोला जाता है वहां पर जाएंगे, सीएनएस जो है फिर एचई को बताएंगे कि भाई देखो इन इन क्वेश्चनों में आप मार्क्स दे सकते हो, अगर बच्चे ने थोड़ा बहुत भी किया तो आप मार्क्स दे सकते हो, हर साल ऐसा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर इस प्रकार की कोई सर्कुलर आएगा तो ही आपको आपको बात माननी है, अदरवाइज नहीं माननी। और सर्कुलर बाकायदा अगर मेरे पास कोई सर्कुलर आया है, जाहिर है मैं भी कापी चेक करने जाता हूँ, 100% मुझे भी सर्कुलर मिलेगा जब भी मैं कापी चेक करने जाऊंगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि हाँ भाई ये सर्कुलर आया है, और आपको 10 से 15 नंबर, जितने भी नंबर 5 10 15 कितने भी नंबर एक्स्ट्रा आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अभी आप इससे निश्चिंत रहिए और इस भरोसे आप मत बैठिए कि आपके नंबर 10 से 15 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आपको सिर्फ अभी इतना ध्यान देना है कि आपके जो अगले पेपर है उसको आप अच्छे से सुधार लीजिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप ये खुशी मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।